लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में हुए मतदान को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही दावे खोखले साबित हुए। आधी आबादी भी वोटिंग से परहेज करती नजर आई है। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में जानिए आप। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर वोटिंग परसेंट के हिसाब से सभी दलों का जीत हार का अपना अलग अलग समीकरण है, लेकिन इस बीच ऐसे तथ्य भी सामने आया जिसमें आदिवासी वोटर्स को मतदान के लिए घरों से निकालने में राजनीतिक दल असफल रहे। प्रदेश की 10 आरक्षित सीटों पर 4.1% मतदान कम हुआ। दरअसल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शहडोल, मंडला, रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत कम रहा। इन सीटों पर सभी सियासी दलों के बड़े नेताओं के साथ चुनाव आयोग ने जमकर प्रचार प्रसार किया था। सभी को इन सीटों पर बम्पर वोटिंग की उम्मीद थी। 2019 के चुनाव में हुई 73.5% वोटिंग। 2024 में वोटिंग 69.4% पर सिमटी। आदिवासी नेता वोटर्स को नहीं लुभा सके। इन सीटों पर दिग्गजों का नहीं चला जादू। चौथे चरण की संसदीय सीट रतलाम में मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान और कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के बीच मुकाबला हुआ। इस सीट पर नागर सिंह चौहान के साथ 2 अन्य मंत्री चैतन्य कश्यप और निर्मला भूरिया ने भी चुनाव प्रचार किया। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 10 लोकसभा सीटों में 2 पर केंद्रीय मंत्री और 6 सांसद भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे भी अपने क्षेत्र में मतदान बढ़ाने में सफल नहीं रहे। शहडोल में सांसद और भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को में मुकाबला है। मंडला में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम समेत धार सीट पर भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार राधेश्याम मुवेल से है। पिछले विधानसभा की तुलना यदि लोकसभा के चुनाव में करते हैं तो निश्चित तौर पर सिर्फ महिलाओं का नहीं, थोड़ा सा मत प्रतिशत कम हुआ है और इसका एक मुख्य कारण यह भी रहा कि गर्मी तेज थी और उस समय शादी ब्याह का भी माहौल था। 2 चरण के टाइम यदि हम देखते हैं तो उस समय थोड़ा सा वोट परसेंट पे फर्क पड़ा है। और दूसरा, बच्चों की गर्मियों की छुट्टी लगने के कारण भी कई परिवार बाहर घूमने चले जाते हैं या महिलाएं अपनी मायके चली जाती, तो वो भी एक कारण रहा है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मोदी जी के ऊपर भरोसा है जनता का, वो आज भी बना हुआ है और आपको आने वाले समय में वो 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। और कुछ कारण, कांग्रेस का कार्यकर्ता वो मतदाता भी घर से बाहर नहीं निकला, वो भी एक कारण रहा है। खरगोन से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र पटेल का कांग्रेस के पोरलाल खरते, बैतूल से सांसद और भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके का कांग्रेस के रामू टेकाम, टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार खटीक का कांग्रेस के पंकज अहिरवार, देवास से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह सोलंकी का कांग्रेस के राजेंद्र मालवी, उज्जैन में सांसद और भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का कांग्रेस के विधायक महेश परमार से मुकाबला है। बाकी आरक्षित सीटों के अलावा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भिंड में जरूर 0.51% मतदान बढ़ा है। यहां से सांसद और भाजपा प्रत्याशी संध्या राय और कांग्रेस से फूल सिंह बरैया के बीच मुकाबला है। शहडोल लोकसभा सीट में 2019 में 74.73% वोटिंग, 2024 में 64.68% वोटिंग, यानी 10.05% मतदान घटा। मंडला लोकसभा सीट में 2019 में 77.76%, तो 2024 में 72.84%, यानी 4.92% मतदान घटा। रतलाम लोकसभा सीट में 2019 में 75.66%, तो 2024 में 72.86%, यानी 2.8% मतदान घटा। धार लोकसभा सीट में 2019 में 75.25%, तो 2024 में 71.50%, यानी 3.75% मतदान घटा।
खरगोन लोकसभा सीट 2019 में 77.82% तो 2024 में 75.79% यानी 2.03% मतदान घटा। बैतूल लोकसभा सीट 2019 में 78.15% तो 2024 में 73.53% यानी 4.62% मतदान घटा। टीकमगढ़ लोकसभा सीट 2019 में 66.57% तो 2024 में 60% यानी 6.57% मतदान घटा। देवास लोकसभा सीट में 2019 में 79.46% तो 2024 में 74.86% यानी 4.6% मतदान घटा। उज्जैन लोकसभा सीट 2019 में 75.40% तो 2024 में 73.03% यानी 2.37% मतदान घटा। परिस्थितियां तो इंडिया गठबंधन के अनुकूल हैं और इंडिया जीतेगा। आज जो परिस्थिति है देश में, आप देखें कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना अवसाद है, कितनी जो है तनाव में से हमारे 400 पार वाले लोग गुजर रहे हैं। कल तो आज तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी अब अदानी अंबानी का नाम चुनाव में क्यों नहीं ले रही है। बोरे भर भर के माल आ गया, बोरे भर भर के पैसे आ गए, तो सरकार क्या कर रही है? अगर बोरे भर भर के माल आ गया है तो सरकार क्या कर रही है? ये जो है इस तरह का तनाव, इस तरह की भाषा, इस तरह का अवसाद ये बता रहा है कि जो बीजेपी है जा रही है। 36 पार्टियों के साथ का गठबंधन काम नहीं आ रहा है और जो है इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। उसी की प्रतिक्रिया में हम जीतेंगे। हम रतलाम भी जीतेंगे, धार भी जीतेंगे और देवास में भी जो है संभावनाएं हैं। आदिवासियों के साथ आधी आबादी ने भी राजनीतिक दलों को जोरदार झटका दिया। इस चुनाव में आधी आबादी का वोट प्रतिशत भी कम दर्ज किया गया। सभी सियासी दलों के वादों का इस वोट बैंक पर भी कोई असर नहीं पड़ा। इस बार प्रदेश में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत कम रहा। प्रदेश में 2,73,87,122 महिला वोटर्स हैं, जिसमें से 64.24% महिला मतदाताओं की भागीदारी ही रही। ये 2019 के चुनाव की तुलना में 2.51% कम रहा। इसके उलट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पर जरूर महिलाओं ने पुरुष की तुलना में अधिक मतदान किया। भिंड, ग्वालियर और सागर संसदीय क्षेत्र में भी महिलाएं आगे रही। केवल बालाघाट लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां महिलाओं ने पुरुष की तुलना में अधिक मतदान किया। बाकी सभी सीटों पर पुरुष मतदान ही आगे रहे हैं। औसत महिला मतदान में भी प्रदेश में पिछले चुनाव की तुलना में 4.24% की कमी आई है। वर्ष 2019 में 68.48% मतदान हुआ था। 29 सीटों पर आधी आबादी का वोट बैंक घटा। 2019 की तुलना में कम रहा वोटिंग परसेंट। सीधी, रीवा, इंदौर, सतना में सबसे कम वोटिंग। विदिशा, गुना, राजगढ़ में सबसे ज्यादा वोटिंग। प्रदेश की 6 सीटों के अलावा बाकी 23 सीटों पर महिलाओं का मतदान 2019 की चुनाव की तुलना में घटा है। इनमें सीधी लोकसभा क्षेत्र में 13.17%, रीवा में 12.6%, इंदौर में 11.41%, सतना में 10.29%, शहडोल में 9.58%, जबलपुर में 8.52%, भोपाल में 1.78% और ग्वालियर में 3.05% महिला का मतदान कम रहा। शिवराज सिंह चौहान की विदिशा सीट पर 70.78% महिला मतदाताओं ने मतदान किया, जो 2019 के चुनाव की तुलना में 3.81% अधिक है। यह अंतर प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की राजगढ़ सीट पर 71.82% महिला मतदान रहा, जो पिछले चुनाव की तुलना में 3.42% अधिक है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन क्षेत्र गुना में 68.60% महिलाओं ने मतदान किया, जो 2019 की तुलना में 3.18%
अधिक है। इसके साथ भिंड में महिला मतदान में 1.99% का अंतर आया है। यहाँ 2019 में 49.37% महिलाओं ने मतदान किया था, जो अब बढ़कर 51.36% हो गया। सागर संसदीय क्षेत्र में भी 59.45 से बढ़कर महिला मतदान 60.59 हो गया, यानी 1.14% की बढ़ोतरी पिछले चुनाव की तुलना में हुई। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत 3,000 रुपए तक उनके खाते में डालने का वादा किया था। वो वादा नहीं निभाया, 1250 तक ही सीमित रह गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी समर्थन में महिलाएं नहीं आई। लेकिन कांग्रेस की जो महिला गारंटी योजना है उसमें 8,500 रुपये प्रति माह वाली बात जन जन तक पहुँच गई, पूरे देश में पहुँच गई है। निश्चित उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने वोट किया। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके पास साधन ज़्यादा थे, आपके पास सारे टेलीविज़न थे, सब कुछ था, मीडिया था, सोशल मीडिया था, और भी सारे प्रशासनिक संस्थान की मशीनरी थी, मशीनरी से प्रचार किया। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की और मैं समझता हूं कांग्रेस की 500 गारंटियों पर मतदान हुआ है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पीछे रही है। कांग्रेस भाजपा से बहुत आगे रही है और मैं समझता हूँ 50% से अधिक सीटें कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जीतेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लाडली बहना योजना का असर देखा गया था, लेकिन कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में इसका असर अधिकांश सीटों पर फीका साबित हुआ। कांग्रेस जरूर बीजेपी की योजनाओं को खोखला करार दे रही है, वहीं बीजेपी कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर अलग तर्क दे रही है। सबके अपने अपने तर्क और पक्ष हैं। वोटिंग प्रतिशत किसी भी वर्ग का कम हो रहा है या फिर ज्यादा, इससे पूरे चुनाव की तुलना सियासी तौर पर करना गलत होगी। जब परिणाम आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि किस सियासी दल का किस वर्ग पर जादू चला।